जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की इस क्लास में जो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मॉडल पेपर 4 देखेंगे। इससे पहले जो है हमने 3 मॉडल पेपर करा दिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ये तीनों मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिएगा। साथियों, चैनल पर जितने भी मॉडल पेपर अपलोड किए जा रहे हैं सब उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जो सिलेबस दिया है सिलेबस पर आधारित है। साथियों, जो होमगार्ड का सिलेबस दिया है उसमें जितने भी टॉपिक हैं उसी के आधार पर जो है मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं। यानी कि कोई भी टॉपिक जो है छोड़ा नहीं जा रहा है, यानी कि हर एक टॉपिक से जो है प्रश्न आपका मॉडल पेपर में लिए जा रहे हैं। साथियों, ये मॉडल पेपर बनाने में बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ आप लोग ये मॉडल पेपर पूरा लगाया करिए और कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। यदि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, आप लोग देख सकते हैं मॉडल पेपर के प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए जा रहे हैं। कोई भी जो है इधर उधर का प्रश्न नहीं, जो आपका सिलेबस में दिया है उसी के आधार पर जो है ये मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूरा मॉडल पेपर लगाया करिए और कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये मॉडल पेपर कैसा लगा। प्रश्न देखिए दोस्तों, एक भी प्रश्न जो है ऐसा नहीं होगा कि जो आपका सिलेबस से बाहर का लिया जाएगा। सिलेबस में जो टॉपिक डिस्कस है उसी के आधार पर जो है ये मॉडल पेपर बनाया गया है। तो आप लोग ये मॉडल पेपर पूरा जरूर लगाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये मॉडल पेपर शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का ये मॉडल पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो साथियों, भारत में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन वर्ष 1984 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, यूपीजीके से यह प्रश्न लिया गया है। उत्तर प्रदेश में तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में तेल शोध कारखाना जो है मथुरा जिला में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, करंट अफेयर का ये प्रश्न है। विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो साथियों, विश्व खाद्य दिवस 2025 जो है 16 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं जसवंत सिंह है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, प्रश्न पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया है सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, भारत के संविधान सभा में जो है सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों, जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, दक्कन त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों, आप लोग के एग्जाम में जो है त्योहार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इस प्रश्न में आप लोगों को बताना है कि दक्कन त्योहार जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दक्कन त्योहार जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? साथियों, इस प्रश्न में आप लोगों को थाईलैंड की मुद्रा बताना है। तो थाईलैंड की मुद्रा जो है बाथ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो साथियों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग जो है वर्ष 1916 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य को जो है लोकप्रिय रूप से भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है?
तो ब्रेड बास्केट जो है पंजाब को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। साथियों ये भूगोल से प्रश्न लिया गया है। पूछा गया है कि हमारे सौरमंडल का जो है सबसे चमकीला ग्रह, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 12वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है। साथियों राजा राम मोहन राय की समाधि जो है ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस महाद्वीप को जो है श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से जो है अंटार्कटिका को जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, गौर मारिया नृत्य जो है किस राज्य का एक नृत्य शैली है। तो साथियों गौर मारिया जो है नृत्य ये छत्तीसगढ़ का एक नृत्य शैली है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, किस महापुरुष की जयंती जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया जाता है। साथियों प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न है, चेकमेट शब्द जो है का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। तो चेकमेट शब्द का प्रयोग जो है शतरंज खेल में किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। साथियों इसमें आप लोग को सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है। तो पहला ही कथन सही है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है, ये आपका कथन सही है। दूसरा कह रहा है प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, गलत है। तीसरा है जूल शक्ति का इकाई है, ये भी गलत है। पास्कल जो है बल का इकाई है, ये भी गलत है। तो पहला कथन सही है, प्रकाश जो है दूरी का इकाई है। अब बात कर लेते हैं जूल। तो जूल जो है ये कार्य का इकाई है, कार्य का इकाई जूल है। शक्ति का इकाई जो है वाट होता है, वाट। दाब का इकाई जो है पास्कल होता है, दाब का इकाई पास्कल। और बल का इकाई जो है न्यूटन होता है। तो इसे आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, सालसेट द्वीप जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों सालसेट द्वीप जो है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न है, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो साथियों डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप ये तीनों जो है फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, करंट अफेयर का प्रश्न है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। साथियों ऑप्शन ए है शाहरुख खान, ऑप्शन बी विक्रांत मैसी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कार्तिक आर्यन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को मिला है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों मैन बुकर पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। तो साथियों मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, चौबीसवां प्रश्न है, सेवा और निष्ठा किस केंद्रीय अर्धसैनिक बल का आदर्श वाक्य है।
तो साथियों सेवा और निष्ठा जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, एक तो है लाल और दूसरा आप लोग को बताना है। साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में जो है एक लाल रंग होता है और एक नीला रंग होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का जीएसटी मॉडल जो है किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो साथियों जो भारत का जीएसटी मॉडल है ये कनाडा देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है जीतने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है, किस भारतीय ने जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। तो साथियों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है अमर्त्य सेन जीते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 29वां प्रश्न है, द इंडिया स्टोरी पुस्तक किसकी है। साथियों द इंडिया स्टोरी पुस्तक जो है ये बिमल जालान की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31 है, कनाडा की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो साथियों कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है और मुद्रा जो है कैनेडियन डॉलर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 है, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है। तो साथियों उल्लास कार्यक्रम के तहत जो है भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यदि आपसे पूछा जाए कि पहला राज्य कौन है तो पहला राज्य जो है त्रिपुरा बना है, त्रिपुरा। दूसरा राज्य जो है मिजोरम बना है। तीसरा राज्य जो है गोवा बना है और चौथा राज्य जो है हिमाचल प्रदेश बना है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, इसमें पहला जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला एआई सिटी बनाया जा रहा है। तो साथियों उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में जो है भारत का पहला एआई सिटी बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 34, इसरो का गगन मिशन जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए चंद्रमा पर रोवर उतारना, ऑप्शन बी सूर्य का अध्ययन करना, ऑप्शन सी है मानव को अंतरिक्ष में भेजना और ऑप्शन डी है मंगल पर परिक्रमा करना। तो साथियों जो इसरो का गगन मिशन था इसका मेन उद्देश्य था मानव को अंतरिक्ष पर भेजना। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 35, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की टैगलाइन क्या है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वस्थ धरा खेत हरा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। साथियों भारत में श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 37वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता किस वर्ष लागू की गई। साथियों उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता जो है यह वर्ष 2012 में लागू की गई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे ये फजल अली थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न साथियों, 39वां प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का नाम जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। साथियों शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर से संबंधित हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा इसमें उपाध्यक्ष पूछा गया है। तो साथियों योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे ये गुलजारी लाल नंदा थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 है, कोणार्क नृत्य उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। साथियों कोणार्क नृत्य उत्सव जो है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42 है, साल 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो साथियों साल 2025 में जो है 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से संकलित है। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 44वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया। साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत जो है सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 45, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो साथियों भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है ये केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। साथियों भारत का वित्तीय वर्ष जो है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 48 है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था। तो साथियों सारे जहां से अच्छा गीत जो है ये मोहम्मद इकबाल लिखे थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 49 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया था। तो साथियों गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 50 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। साथियों नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है। साथियों कॉमनवेल्थ पत्र जो है ये एनी बेसेंट से जुड़ा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो साथियों साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खां किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 55 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? साथियों, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 56, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु कांसा थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 57, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कोलकाता उच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 58 है, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? साथियों, संविधान का हृदय और आत्मा जो है मूल अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 59 है, गांधार कला जो है किसके शासनकाल में फली फूली थी? तो गांधार कला जो है ये कुषाण वंश के शासनकाल में फली फूली थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 60, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? साथियों, इसमें अपनाया गया पूछा है तो भारतीय संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान लागू कब किया गया था तो लागू जो है ये 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू किया गया था। ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार शामिल है? तो साथियों, अनुच्छेद 14 से 18 में जो है समानता का अधिकार शामिल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 63 है, पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो साथियों, पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख जो है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? साथियों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 में जो है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 66 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 67, अष्टध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा अनुच्छेद जो है भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 जो है भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो साथियों, मौलिक कर्तव्यों को जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 70, भारत में शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट का नियंत्रक कौन है? तो साथियों, शेयर बाजार स्टॉक मार्केट का नियंत्रक जो है सेबी है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 71, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों विद्युत धारा को मापने के लिए जो है एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 72, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो साथियों रतौंधी रोग जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। आप लोग को ध्यान रखना है, ये भी आप लोग का एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 73 है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो साथियों पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक होता है। वाट जो है शक्ति का, और पास्कल जो है दाब का होता है। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 75 है, किस अम्ल को जो है रसायनों का राजा कहा जाता है? तो रसायनों का राजा जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 76, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 77, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन सत्याग्रह भारत में कहाँ शुरू किए थे? तो साथियों महात्मा गांधी जो है अपना पहला जन सत्याग्रह भारत में चंपारण से शुरू किए थे 1917 में। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 78 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, पलासी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? साथियों पलासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 80 है, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो साथियों दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक जो थी रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 81 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो साथियों हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वेनसांग भारत आया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 82, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो साथियों ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 83 है, लाफिंग गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों लाफिंग गैस का वैज्ञानिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य चरकुला जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चरकुला नृत्य जो है ये ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 85 है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस को जो है किसका विषय माना गया है? तो साथियों पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस को जो है राज्य सूची का विषय माना गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 86, संयुक्त अरब अमीरात यूएई की मुद्रा क्या है?
तो साथियों संयुक्त अरब अमीरात यूएई की मुद्रा जो है दिरहम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साथियों आप लोग यूएई का राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय मानक समय रेखा जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है? साथियों भारतीय मानक समय रेखा जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनी शहर से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो साथियों आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत जो है वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 89 है, नोटबंदी भारत में आखिरी बार कब हुई थी? तो साथियों नोटबंदी जो है भारत में आखिरी बार 8 नवंबर 2016 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और इसमें जो है 500 और 1000 की नोट को जो है भारत सरकार ने बंद कर दिया था। और उस टाइम पर कौन उस टाइम पर कौन प्रधानमंत्री थे? तो नरेंद्र मोदी थे। इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 90 है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों मानवाधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 91, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? साथियों जनगणना 2011 के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो साथियों भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ करती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो साथियों गरीबी हटाओ का नारा जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 95, खुफिया ब्यूरो आईबी जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो आईबी जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 96, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो साथियों पाकिस्तान जो है ये सार्क का सदस्य देश है। लेकिन म्यांमार जो है ये म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अफगानिस्तान भी जो है सार्क का सदस्य देश है। भूटान भी जो है सार्क का सदस्य देश है। साथियों यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में है। कई बार जो है एग्जाम में इसका मुख्यालय ही पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो साथियों गाजियाबाद जिले में जो है देश की प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो साथियों शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100, साथियों ये मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न है।
भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि मॉडल पेपर 4 आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग जो है ये 100 प्रश्न में आप लोग कितने प्रश्न सही किए, आप लोग अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथियों, ये मॉडल पेपर बनाने में बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, आप लोगों का एक लाइक हमें और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।